अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 23 मई 2023 एंड इट इज ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, आज के सी 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 41,224। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 41,295 का। लो लगाया मार्केट ने 41,098 का। क्लोजिंग दी मार्केट ने 41,099। तकरीबन 95 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन जो है 43 मिलियन के राउंड अबाउट जो है आज के इसी इंडेक्स में काम देखा गया। आज की कैंडल की बात करते हैं तो सिंपल एक छोटी सी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो पिछले कोई 5-6 दिनों से बिल्कुल जो है लो वॉल्यूम में मार्केट ट्रेड करी गई है। तो लो वॉल्यूम में मार्केट अगर नीचे आए तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन लगातार अगर लो वॉल्यूम होता जाए तो ये भी जो है वो थोड़ा सा मार्केट के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। कि जो खास तौर पर थोड़ा सा भी बड़ा इन्वेस्टर है वो बिल्कुल साइड लाइन है। कोई ना कोई उसको चीजें नजर आ रही होती हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है या वॉल्यूम है या बिल्कुल लो से लो होता जाता है। ये तो हम भी देख रहे हैं खास तौर पर मार्केट तकरीबन अपने इसी आज खास तौर पर इसने मार्केट अपनी इस लेवल पर यानी कि सपोर्ट पर आ गया जहां पर ये मार्केट थी तकरीबन 10 मई को। आज भी मार्केट तकरीबन उसी लेवल के करीब आकर जो है वो खड़ी हो गई है। ये यहीं से इसने बाउंस बैक किया था। अब होना तो ये चाहिए कि यहाँ का जो लो लगा हुआ है, जैसे कल भी मैंने अर्ज किया था 41,041 का। तो यहाँ पर मार्केट को इसकी यानी इसी लेवल को टेस्ट करना चाहिए और छोटे शॉर्ट टर्म में ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर आने वाले दिनों में मार्केट 41,041 से नीचे की क्लोजिंग दे देती है तो फिर काफी चांसेस है कि मार्केट के अंदर फिर थोड़े से और पॉइंट भी निकल सकते हैं और मार्केट तकरीबन 40,000 से नीचे भी फिर आ सकती है ये। तो इस तरह डे बाय डे के हिसाब से जो भी इसके लेवल होते जाएंगे वो मैं आपके साथ कोशिश करूंगा शेयर करता जाऊँ। वैसे अगर अब और आज जो है आप मार्केट की एक नजर घुमाएं 2021 के बाद से मार्केट जो है मुसलसल हमें जो है एक डाउन ट्रेंड में ही जो है मुसलसल नजर आ रही है ये। इसी जो है मूविंग एवरेज की जो है एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट ने इसको लिया। टेस्ट किया, ऊपर गई मार्केट लेकिन ज्यादा टाइम ऊपर नहीं रह सकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगी। खास तौर पर जो है 28 अप्रैल 2022 के बाद से मार्केट जो है इस मूविंग एवरेज को ही प्रॉपर तरीके से जो है वो ब्रेक नहीं कर पाई और इसको जो है सही करके जो है अच्छा खासा पॉइंट जो है वो गेन नहीं कर पाई। यहाँ पर हमने देखा मार्केट थोड़े से पॉइंट गेन किए, यहाँ पर भी इसको टेस्ट किया, थोड़ी सी ऊपर गई फिर नीचे, यहाँ पर भी टेस्ट किया, फिर नीचे यहाँ पर टेस्ट किया और यहाँ पर भी यहाँ पर थोड़ा सिग्निफिकेंट टेस्ट किया था। तो फिर भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर भी एक अच्छी टेस्टिंग थी लेकिन अब इसी के बाद इस मूविंग एवरेज के बाद मार्केट मुसलसल जो है ये नीचे आ गई। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ये जुलाई 2020 की बात है, इसी मूविंग एवरेज को जब मार्केट ने क्रॉस किया था और फिर मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट गेन किए थे ये। यानी यहाँ पर पॉइंट है तकरीबन 36,000 के करीब और यहाँ पर पॉइंट है तकरीबन 48,800 के करीब। कहाँ 36,000 कहाँ 48,000 ना करते तकरीबन 12,000 पॉइंट मार्केट ने यहाँ से गेन किए थे जब अच्छे यानी कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम के साथ मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था। तो नीचे आपको वॉल्यूम भी नजर आ रहे होंगे, तो वॉल्यूम जब जल्दी आना शुरू हुए तो मार्केट ने 12,000 पॉइंट गेन किए। लेकिन यहाँ पर आप पोजीशन देखें कि जब से मई या जून 2021 के बाद से वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर बिल्कुल ही श्रिंक हो चुके हैं ये। यानी अगर हम इसका एवरेज वॉल्यूम भी निकालें तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि बिलो एवरेज जो है वॉल्यूम जो है वो ट्रेड कर रहे हैं ये। तो बहरहाल इसकी मेन वजह आपके सामने ये मार्केट क्यों नहीं चल रही, जो खास तौर पर पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने या मुल्क की और खास तौर पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश है, शायद यही वजह है कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है उस तरह प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। बहरहाल आपके सवाल ले लेते हैं। आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे? जी गजनफर साहब हैं कराची से। आपने पूछा कि व्हाट अबाउट डीजीकेसी, यूबीएल, मुगल, ग्लेक्सो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के हिसाब से आपने पूछा सर फिलहाल जो है ट्रेडिंग ना करें मार्केट की में। थोड़ा सा मार्केट के अंदर लेवल ब्रेक होने दें, 41,460 से ऊपर ऊपर मार्केट आने दें तो फिर कोई ट्रेडिंग का सोचा जा सकता है प्रॉपर। और आपके जो स्टॉक है जैसे फॉर एग्जांपल डीजीकेसी की बात करते हैं
और डीजीकेसी जो है फिलहाल मुसलसल डाउन ट्रेंड में है। डीजीकेसी भी जब तक इस लेवल से ऊपर नहीं आता था 50 रुपए से ऊपर, तो फिलहाल जो है इससे दूर ही रहे आप। जहाँ तक यूबीएल का पूछा आपने, यूबीएल अगर आप शॉर्ट टर्म में इसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसको आने दें तकरीबन 111 रुपए पर, और इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें आप तकरीबन 120 रुपए से ऊपर ऊपर के लेवल पर। ये तो इसके अंदर तो फिर भी ट्रेडिंग हो सकती है। और यूबीएल वैसे भी जो है ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, आप इसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। डिविडेंड बहुत अच्छा ये नहीं कि ये देता है ये स्टॉक। इसके अलावा मुगल जो है, मुगल फिलहाल आप सब्र करें, मुगल को क्रॉस करने दें अपनी रेजिस्टेंस। 55 रुपीज के राउंड अबाउट इसकी रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करे तो फिर आप जो है इसके अंदर ट्रेडिंग का सोचेंगे। ग्लैक्सो जो है ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में है। अभी रिसेंटली थोड़ा सा तो ये बेहतर हुआ है ये। पिछले कुछ दिनों से ये लो लगाया इसने 73 का 84 पर आ गया। तो आप इसको ले सकते हैं ग्लैक्सो को। ग्लैक्सो को आप जो है स्टॉप लॉस रखे तकरीबन 80 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसको ले सकते हैं। इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो सकता है तकरीबन 95 रुपीज के राउंड अबाउट ये। तो ग्लैक्सो के अंदर थोड़ी बहुत गुंजाइश नजर आ रही है ये। जी शकील साहब है, आपने पूछा कि आपने लिया हुआ है WTL और 1 रुपया 20 पैसे का लिया हुआ है, और करंट रेट पर आप कह रहे हैं कि WTL मजीद ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा आप वेट कर जाएं और इसको आने दें। तकरीबन 1 रुपया 10 पैसे से नीचे नीचे आ जाता है तो बिल्कुल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि सारा ही जो है आईटी सेक्टर नीचे है, चाहे वो सिस्टम है, एवीएन है, ऑक्टोपस है, टेली है, टीआरजी, सारे ही ओवरऑल पूरी मार्केट ही डाउन है, तो आईटी सेक्टर भी थोड़ा प्रेशर में ही है। और आपने लिया हुआ है ईपीसीएल 4.50 का लिया हुआ है। जी सर, इसको भी, ये भी इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। अगर आप इसके अंदर मजीद ऐड करना चाहते हैं तो 40 रुपए से नीचे जब ये आ जाए तो आप इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। जी मोहम्मद आसिफ साहब है, आप कह रहे हैं कि आपने मिचल फ्रूट लिया हुआ है 90 का, आप पूछ रहे हैं कि आप क्या किया जाए। मिचल फ्रूट सर यहाँ पर मुझे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। बेहतर ये है कि आप मिचल फ्रूट जो है इसको होल्ड ही रखें। ये जिस तरह जो है ये ट्रेडिंग कर रहा है और जिस तरह यानी कि काफी यानी कि ऊपर नीचे जिग जैग मैनर में और ऑलमोस्ट अपने उसी लेवल पर आ गया जहां पर इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको थोड़ा सा सब्र करें, होल्ड करके रखें, और जब ये पहुंच जाए तकरीबन 96 रुपीज के राउंड अबाउट तो उसके बाद जो है ये सही जो है वो तेज नजर आएगा ये। तो बेहतर ये कि मिचल फूड में परेशानी की जरूरत नहीं है, ये ऑल टाइम लो पर मौजूद है ये। आज जी सोहेल साहब है मुल्तान से, आपने पूछा एवीएन के बारे में। एवीएन आपने कैन एवरेज एट दिस लेवल सर, फिलहाल बिल्कुल भी एवीएन को यहाँ पर एवरेज ना करें क्योंकि ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो तोड़ चुका है ये। तकरीबन 60 रुपीज के राउंड अबाउट फिलहाल इसको आने दें थोड़ा सा नीचे, 50 रुपए से नीचे नीचे 45 रुपए के करीब करीब। तो फिर वहां पर आप मशवरा करें, वहां पर फिर इसकी टेक्निकल सपोर्ट देकर फिर आपको बताऊंगा कि कहाँ पर इसको ऐड करना जो है वो बनता ही है। जी नवीद अंजम साहब है, आप पूछ रहे हैं कि हाउ कैन आई चेक इफ एनी शेयर इज शरिया कंप्लाइंट। सर आप पीएसएक्स की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, आप एससीएस ट्रेड वालों की जो वेबसाइट है उससे भी चेक कर सकते हैं। आप सिंपल गूगल में लिखे कि शरिया स्टॉक्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये कोई देखना मुश्किल नहीं है। क्वाइस के बारे में आपने पूछा कि शरिया कंप्लाइंस है या नहीं है, इसको सर फिर आप इसको देख लें। जो तरीका मैंने आपको बताया है उनमें से किसी को फॉलो करें। एससीएस वालों की वेबसाइट में भी शरिया कंप्लाइंस स्टॉक्स होते हैं। इसके अलावा में जैसे पीएसएक्स की अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी होते हैं। जी शुएब अहमद साहब है, ओजीडीसी के बारे में आपने पूछा कि ओजीडीसी का रेट पर लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल सर लिया जा सकता है, ओजीडीसीएल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल ओवरऑल थोड़ी सी मार्केट नीचे है। इंडेक्स को थोड़ा सा ऊपर आने दें, जैसे अभी मैं आपसे अर्ज कर चुका 41,500 से ऊपर ऊपर को इंडेक्स आने दें तो फिर आप इसको ले रही है। और अगर ओजीडीसी इन दिनों 70 रुपए से नीचे नीचे का आ जाता है तो भी ओजीडीसीएल जो है वो लिया जा सकता है। खबरें इसकी बहुत अच्छी हैं ओजीडीसीएल की, लॉन्ग टर्म लेने में इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।